जय मसीह की आप सभी को। आइए हम सब मिलकर आज के प्रभु के कलाम की ओर जाते हैं। और आज का कलाम है मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 3 वचन। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का कलाम इस प्रकार कह रहा है कि धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों से और उस भीड़ से कह रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिए थे। और ये पहाड़ी उपदेश है जब प्रभु हर एक लोगों को जो उनके पीछे आ रहे थे, उन भीड़ से और अपने चेलों से ये बातें कह रहे थे। और उन्होंने भीड़ से और अपने चेलों से उन्होंने ये वचन कहा कि धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। दीन का शब्द का अर्थ होता है एक बहुत ही दरिद्र, जिसे आप तुच्छ भी कह सकते हैं, जो एकदम छोटा, गरीब, बहुत ही ज़्यादा दरिद्र और तुच्छ और निर्बल, इस दिन का अर्थ है। लेकिन यहाँ पर प्रभु का कलाम कह रहा है कि मन के दिन। हालेलुया। मन के दिन। देखिए, प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि वो धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, हम सबको चाहिए कि भले हम बहुत यहाँ पर फिजिकली एक सांसारिक तौर की बात, यहाँ पर परमेश्वर एक शारीरिक जीवन के विषय नहीं कह रहा है कि हमें गरीब होना चाहिए या हमें बहुत ज़्यादा दरिद्र होना चाहिए तो हमारा स्वर्ग का राज्य ये हमारा है। ऐसा नहीं है। प्रभु यहाँ पर मन के दिन के बारे कह रहे हैं, मन के दिन के विषय के बारे में कह रहा है। प्रभु चाहता है कि हम अपने मन में दीन हो। हालेलुया। हमारे पास चाहे हम कितने भी ऊंचे पद वाले हो, चाहे हम बहुत बड़े जॉब करते हैं, हमारा पोजीशन बहुत बड़े हैं, या हमें बहुत लोग जानते हैं, फेमस है, या हम बहुत पैसे वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन हमें चाहिए कि हम मन में दीन रहे। हालेलुया। मन में दीन रहे। अपने मन को हमें ऐसा बनाना है कि मानो हम धनवान होकर भी हमारे अंदर कोई घमंड ना हो। हमारे पास ऊंचे पद होकर भी हमारे मन के अंदर कोई भी ऐसा घमंड ना हो। हमारे मन ऐसा दीन हो, ऐसा दीन हो, इतना छोटा। हम अपने आप को मन में हमेशा, आत्मा में हमें इतना दीन होना है, मन में हमें इतना दीन होना है कि अगर हमें कोई कुछ कह भी देता है, या हमें कोई अगर हमारा कोई अपमान भी कर देता है, या हमारे साथ कोई बुरा बिहेव भी करता है, तो भी हमें मन में इतना दीन होना चाहिए कि हम अपने आप को जैसे हम कुछ है ही नहीं। हम अपने मन में ऐसा हमें लगना चाहिए कि जैसे कि हम कुछ है ही नहीं। सब कुछ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम कुछ नहीं है, परमेश्वर ही है जो इसने हमें मिट्टी से बनाया है। परमेश्वर ही है जिसने हमें आशीष दिया है, या परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है, और ये सांसें भी परमेश्वर का ही है। हमारा कोई भी औकात है नहीं कि हम घमंड करें अंदर। इसीलिए हमें मन में इतना दीन होना चाहिए कि कोई हमें कितना भी हमें चाहे वो हमें कुछ भी कह दे, कुछ भी बुरा बिहेव कर दे हमारे साथ, चाहे कैसे भी वो लोग बिहेव करें, कैसे भी बातें कर दे, करवाहट बातें कर दे, लेकिन हमें मन में इतना दीन होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। और परमेश्वर, आप विश्वास कीजिए, जब हम मन के अंदर जब हमारे दीनता आ जाती है ना, तो परमेश्वर हमें ना कहता है प्रभु का कलाम की प्रभु के सामर्थ्य और बलवान हाथ के नीचे दीनता के साथ आओ, तो परमेश्वर उचित समय पर क्या करता है, हमें बढ़ाता है। जो लोग हमें ठट्टों में उड़ाता है, या जो लोग हमारी मजाक बनाते हैं, या हमारे साथ बुरा बिहेव करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, आप विश्वास कीजिए कि ऐसा एक दिन आएगा जब परमेश्वर उन लोगों के सामने आपको ऊंचा करेगा। आप अपने आप को दीन कीजिए। जितना भी लोग आपको दबाएगा, आप दीन रहिए। जितना भी लोग आपके बारे कुछ भी कह ले, लेकिन आप दीन रहिए और परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, और परमेश्वर को ही सबसे ऊंचा स्थान पर रखिए, और परमेश्वर की आज्ञा पे चलिए, और यकीनन परमेश्वर वो दिन लाएगा जब आपके मन के दीनता के कारण परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और उन सबके सामने आपके नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया।
इसलिए हमें चाहिए कि हम मन में दीन रहे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारा ही है। हालेलुया। जो मन के दिन है, प्रभु कहता है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, क्योंकि मन के दीनता से हम ये साबित करते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर ही सबसे ऊंचा स्थान पर है। हमारा कोई औकात नहीं है कि हम घमंड करें, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद जो हमसे इतना प्रेम करता है और वो स्वर्ग का राज्य हमें देता है। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए भाई और बहनों कि हम अपने आप को दीन करें, वो भी मन में। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।